मथुरा नगरी यदुवंशियों का वैभव स्थल थी। वहीं का राजा उग्रसेन था, जिसकी कन्या देवकी और पुत्र कंस थे। कंस अपनी वीरता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था, किंतु धीरे धीरे उसका हृदय अहंकार और अत्याचार से भर गया। देवकी का विवाह यदुवंशी वीर वसुदेव से हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम्हारी बहन देवकी की 8वीं संतान ही तुम्हारे मृत्युकारक होगी। यह सुनते ही कंस तलवार खींचकर बहन को मारने चला, लेकिन वसुदेव ने समझाया, राजन, तुम्हें केवल 8वीं संतान से भय है। हम वचन देते हैं कि हर संतान तुम्हें सौंप देंगे। कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार की पीड़ा। एक एक करके देवकी ने संतानें जन्मी। हर बार वसुदेव संतान कंस को सौंप दे और कंस निर्दयता से उन्हें मार डालता। 7वीं संतान जब गर्भ में थी, तो योगमाया ने उसे रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। यही बालक आगे बलराम कहलाए। श्री कृष्ण का दिव्य जन्म। समय आया, देवकी की 8वीं संतान ने जन्म लिया। आधी रात का समय था, अंधकार में भी एक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी ने देखा उनके गर्भ से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए। उन्होंने माता पिता को आश्वासन दिया, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म ले रहा हूँ। तुम न डरो, मेरी लीला अजय है। क्षण भर में वे बालक रूप धारण कर लेते हैं। उसी समय कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। बेड़ियां टूट गईं। वसुदेव ने शिशु को टोकरी में रखा और यमुना पार गोकुल की ओर बढ़ चले। यमुना जी उफान पर थी, मगर जैसे ही वसुदेव पहुँचे, जल मार्ग प्रशस्त हो गया। शेषनाग ने आकर भगवान पर अपना फन फैलाकर छत्र बना दिया। गोकुल में आगमन। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर कन्या जन्मी थी। वसुदेव ने बालक को वहां छोड़कर कन्या को लेकर कारागार लौट आए। कंस को जब कन्या का समाचार मिला तो उसने उसे मारना चाहा, लेकिन कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हुई और बोली, हे कंस, तुम्हारा काल कहीं और जन्म ले चुका है। बाल लीलाओं का आरंभ। अब गोकुल में कृष्ण का लालन पालन प्रारंभ हुआ। माखन चोरी नन्हे कृष्ण माखन के बिना रह न पाते। वे घड़े फोड़कर, पेड़ों पर चढ़कर या मित्रों के साथ मिलकर गोपियों का माखन चुराते। गोपियां शिकायत करने जाती तो यशोदा कहती, मेरा कान्हा भोला है, ऐसा नहीं कर सकता। पूतना वध राक्षसी पूतना विष भरे स्तन से दूध पिलाने आई। कृष्ण ने पीते पीते उसका प्राण भी खींच लिया। उसका विशाल शरीर गिरा तो गोकुलवासी चकित रह गए। शक्तासुर वध। एक दिन शिशु कृष्ण पालने में थे। दैत्य ने बैल के रूप में आकर आक्रमण किया। कृष्ण ने पैर मारकर उसका अंत कर दिया। तृणावर्त वध। आंधी बनकर आया राक्षस तृणावर्त कृष्ण को उठाकर ले गया, परंतु कृष्ण ने उसका गला दबाकर उसका नाश कर दिया। उखल बंधन। यशोदा ने शरारत से तंग होकर कृष्ण को उखली से बांध दिया। रेंगते रेंगते उन्होंने 2 बड़े वृक्ष गिरा दिए। उन वृक्षों में बंधे यक्ष मुक्त होकर प्रभु को प्रणाम करने लगे। गोकुल से वृंदावन का प्रस्थान। जब जब कंस के भेजे राक्षस नष्ट हुए, गोकुलवासी चिंतित रहने लगे। नंद बाबा को डर था कि कहीं और संकट न आ जाए, इसलिए उन्होंने सब गोपियों को संग लेकर गोकुल से वृंदावन में निवास किया। वहाँ की हरियाली, यमुना तट और गोवर्धन पर्वत सब मिलकर कृष्ण की लीलाओं के नए रंगमंच बने। कालिय नाग का दमन। यमुना का जल उस समय विषैला हो गया था। कालिय नामक भयानक नाग उसमें वास करता था। एक दिन कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते कूदकर यमुना में उतर गए। नाग ने उन्हें घेर लिया। ग्वालबाल और गोपियां
गोपियां सब रोने लगे। तभी कृष्ण ने उस नाग के फनों पर चढ़कर नृत्य करना शुरू किया। बांसुरी की धुन के साथ उनका नृत्य ऐसा दिव्य हुआ कि नाग थककर चूर हो गया। अंत में उसने शरण मांगी। कृष्ण ने कहा, कालिए, तू यहाँ से चला जा। यह यमुना मेरे वृंदावन वासियों का जल है। कालिए अपनी पत्नियों संग समुद्र की ओर चला गया। गोवर्धन लीला। वृंदावन में हर वर्ष इंद्रदेव की पूजा होती थी, लेकिन कृष्ण ने सबको समझाया, हमारे जीवन का आधार गोवर्धन पर्वत है, जो हमारी गायों को घास और जल देता है। हमें इंद्र नहीं, गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। सबने गोवर्धन की पूजा की। इंद्र क्रोधित हो गया। उसने प्रलयकारी वर्षा शुरू कर दी। आकाश से बिजली कड़कने लगी, पानी झरनों की तरह गिरने लगा। तब बालक कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। गोपियां, गायें सब उसके नीचे सुरक्षित हो गए। 7 दिन तक कृष्ण ने पर्वत उठाए रखा। इंद्र ने हार मानकर अपनी भूल स्वीकार की और कृष्ण को देवाधिदेव के रूप में प्रणाम किया। रासलीला प्रेम का महासमागम। एक रात शरद पूर्णिमा का चांद खिला था। कृष्ण ने बांसुरी बजाई। उस बांसुरी की ध्वनि सुनकर गोपियां अपने घरांगन, परिवार, संसार सब भूलकर दौड़ी चली आई। कृष्ण ने सबके साथ रास रचाया। हर गोपी को लगा कि कृष्ण केवल उनके साथ है। यह दिव्य रास आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। रासलीला केवल भौतिक नृत्य नहीं, बल्कि यह संदेश है कि जब भक्त अपना अहंकार छोड़ देता है, तभी वह परमात्मा को पा सकता है। वंशी चोरी और गोपियों की भक्ति। गोपियां कृष्ण से इतना प्रेम करती थी कि उनके बिना जीना असंभव लगता। कभी कृष्ण गोपियों के कपड़े लेकर पेड़ पर चढ़ जाते, कभी उनकी मटकी फोड़ देते। इन लीलाओं के पीछे एक ही भाव था, भक्त को संसार की लज्जा, बंधन और मोह से मुक्त कराकर प्रभु के चरणों में जोड़ देना। अक्रूर का आगमन। कंस को जब यह ज्ञात हुआ कि देवकी की 8वीं संतान जीवित है और गोकुल में पल रहा है, तो उसने अपने विश्वासी मंत्री अक्रूर को भेजा। अक्रूर यदुवंशी और भगवान के भक्त थे। जब वे गोकुल आए और कृष्ण बलराम को मथुरा आमंत्रित किया, तो उनका हृदय आनंद से भर गया। गोपियां दुखी थी, क्योंकि कृष्ण को छोड़ना उनके लिए असंभव था। आंसुओं से भीगी आंखों से उन्होंने कृष्ण से कहा, प्राणनाथ, हम आपके बिना कैसे जिएंगे? कृष्ण ने उन्हें समझाया, हमारे बीच का यह बंधन कभी टूट नहीं सकता। प्रेम ही सबसे बड़ा मिलन है। मथुरा में प्रवेश। कृष्ण बलराम रथ पर सवार होकर मथुरा पहुँचे। नगरवासियों ने पहली बार उनका दर्शन किया। नाई ने उनके बाल संवारे, फूलवालों ने माला पहनाई। गज, हाथी का सामना हुआ। कंस ने उन्हें मारने को भेजा था। कृष्ण बलराम ने बलपूर्वक उसे परास्त किया। अखाड़े का युद्ध। कंस ने विशाल अखाड़ा सजवाया। वहां उसके पहलवान चाणूर और मुष्टिक तैयार थे। बलराम ने मुष्टिक को पराजित किया। कृष्ण ने चाणूर का वध किया। इसके बाद एक हाथी और अन्य दानव भी भेजे गए, लेकिन सबका अंत हुआ। कंस का वध। कृष्ण उछलकर कंस के सिंहासन पर पहुँचे। कंस भागा, परंतु कृष्ण ने उसके केश पकड़कर उसे भूमि पर गिराया और वध कर दिया। नगर में आनंद छा गया। देवकी और वसुदेव बंधन मुक्त हुए। कृष्ण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय दिया। उग्रसेन का राज्याभिषेक। कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया। इस प्रकार अत्याचारी कंस का अंत हुआ और धर्म की स्थापना हुई। द्वारका नगरी का निर्माण। कंस वध के बाद मथुरा सुरक्षित तो हो गई,
लेकिन यदुवंशियों के लिए भविष्य में संकट की संभावना थी। कृष्ण ने समुद्र तट पर द्वारका नगरी बसाने का निर्णय लिया। नगर को समुद्र की लहरों से बचाने के लिए उन्होंने दीवारों का निर्माण कराया। निवासियों के लिए सुंदर घर, मंदिर, सड़कें बनाई गई। द्वारका नगर वैभव और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। कृष्ण ने कहा, यह नगर केवल निवास का स्थान नहीं, बल्कि धर्म स्थापना का केंद्र होगा। रुक्मिणी हरण। रुक्मिणी, राजा रुक्मिणी की पुत्री, कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थी। उसका स्वयंवर अन्य राजाओं के लिए तय था, परंतु रुक्मिणी चाहती थी कि उसका जीवन केवल कृष्ण के साथ बंधे। कृष्ण ने समझाया, सच्चा प्रेम अपने निर्णय में साहस दिखाता है। रात्रि में कृष्ण रुक्मिणी के महल आए और हरण किया। रथ पर सवार होकर वे द्वारका लौटे। इस बीच अनेक रक्षाएं कंस और अन्य राजाओं ने भेजी, पर कृष्ण ने सबका परास्त किया। इस लीला ने यह सिखाया कि प्रेम और धर्म की रक्षा में साहस आवश्यक है। सुदामा चरित, मित्रता और भक्ति। सुदामा कृष्ण का बचपन का मित्र और ब्राह्मण था। गरीबी में भी उसका हृदय शुद्ध था। एक दिन सुदामा द्वारका पहुंचा, हाथ में चिवड़ा, खट्टा मीठा आटा लेकर। कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उसे गले लगाया। सुदामा ने विनम्रता से अपने हाल बताए। कृष्ण ने उसे अपार धन, सुख और सम्मान से सम्मानित किया। यह कहानी बताती है कि सच्चे मित्र और भक्त का कभी अपमान नहीं होता और भगवान अपने भक्तों की सहायता करते हैं। द्वारका में धर्म स्थापना। कृष्ण ने द्वारका में मंदिर, विद्यालय और धर्म सभा आयोजित की। वहाँ धर्म की शिक्षा दी गई। अवज्ञाकारी और अत्याचारी कभी पनप न सके। द्वारका नगरी केवल नगर नहीं, बल्कि सत्य, प्रेम और भक्ति का केंद्र बन गई। द्वारका नगरी का निर्माण। कंस वध के बाद मथुरा सुरक्षित तो हो गई, लेकिन यदुवंशियों के लिए भविष्य में संकट की संभावना थी। कृष्ण ने समुद्र तट पर द्वारका नगरी बसाने का निर्णय लिया। नगर को समुद्र की लहरों से बचाने के लिए उन्होंने दीवारों का निर्माण कराया। निवासियों के लिए सुंदर घर, मंदिर, सड़कें बनाई गई। द्वारका नगर वैभव और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। कृष्ण ने कहा, यह नगर केवल निवास का स्थान नहीं, बल्कि धर्म स्थापना का केंद्र होगा। रुक्मिणी हरण। रुक्मिणी, राजा रुक्मिणी की पुत्री, कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती थी। उसका स्वयंवर अन्य राजाओं के लिए तय था, परंतु रुक्मिणी चाहती थी कि उसका जीवन केवल कृष्ण के साथ बंधे। कृष्ण ने समझाया, सच्चा प्रेम अपने निर्णय में साहस दिखाता है। रात्रि में कृष्ण रुक्मिणी के महल आए और हरण किया। रथ पर सवार होकर वे द्वारका लौटे। इस बीच अनेक रक्षाएं कंस और अन्य राजाओं ने भेजी, पर कृष्ण ने सबका परास्त किया। इस लीला ने यह सिखाया कि प्रेम और धर्म की रक्षा में साहस आवश्यक है। सुदामा चरित, मित्रता और भक्ति। सुदामा कृष्ण का बचपन का मित्र और ब्राह्मण था। गरीबी में भी उसका हृदय शुद्ध था। एक दिन सुदामा द्वारका पहुंचा, हाथ में चिवड़ा, खट्टा मीठा आटा लेकर। कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उसे गले लगाया। सुदामा ने विनम्रता से अपने हाल बताए। कृष्ण ने उसे अपार धन, सुख और सम्मान से सम्मानित किया। यह कहानी बताती है कि सच्चे मित्र और भक्त का कभी अपमान नहीं होता और भगवान अपने भक्तों की सहायता करते हैं। द्वारका में धर्म स्थापना। कृष्ण ने द्वारका में मंदिर, विद्यालय और धर्म सभा आयोजित की। वहाँ धर्म की शिक्षा दी गई। अवज्ञाकारी और अत्याचारी कभी पनप न सके। द्वारका नगरी केवल नगर नहीं, बल्कि सत्य, प्रेम और भक्ति का केंद्र बन गई। महाभारत का प्रारंभ। समय बीतता गया और यदुवंशियों का प्रभाव बढ़ा।
इस बीच कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरवों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। कृष्ण, जो हमेशा धर्म की रक्षा में रहते थे, ने पांडवों का मार्गदर्शन करने का निर्णय लिया। पांडवों के मित्र युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा, भीम की वीरता, अर्जुन का धनुर्धर कौशल, नकुल और सहदेव की बुद्धिमत्ता। कृष्ण ने सभी पांडवों को आश्वस्त किया कि वे धर्म और न्याय की रक्षा के लिए संकल्पित रहें। अर्जुन का संकट। महाभारत युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही कुटुंब और गुरु के सामने खड़ा था। वह भयभीत और उलझन में था। उसने कहा, मैं अपने ही परिजनों और मित्रों से युद्ध नहीं कर सकता। यह मेरे लिए असंभव है। भगवान कृष्ण सारथी बने। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, यह केवल मांस और रक्त का युद्ध नहीं है। यह धर्म और अधर्म की लड़ाई है। सत्य के मार्ग पर कर्म करना ही परम कर्तव्य है। कृष्ण ने अपनी सारथी भूमिका निभाई। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। भगवद गीता का संदेश। भगवद गीता में कृष्ण ने अर्जुन को बताया, एक, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। 2, धर्म का पालन सर्वोपरि है। 3, भक्तिपूर्ण जीवन सबसे उत्तम है। 4, अहंकार और मोह त्याग कर आत्मा के स्वरूप को जानो। अर्जुन ने इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण किया और युद्ध के लिए तैयार हुआ। युद्ध और रणनीति। कृष्ण ने न केवल अर्जुन को मार्गदर्शन दिया, बल्कि युद्ध की रणनीति और शत्रुओं के दोष भी बताए। द्रोणाचार्य, कर्ण और अन्य वीरों के खिलाफ चालाकी और धैर्य से पांडवों को विजय दिलाई। धर्म की स्थापना सुनिश्चित की। यदुवंश में कलह। समय बीतता गया और यदुवंश में आपसी कलह और द्वेष बढ़ने लगा। कुछ रक्षक और मंत्री आपस में लड़ने लगे। अत्याचार और अहंकार का बीज पनपा। कृष्ण, जो अब द्वारका में धर्म स्थापना कर रहे थे, उन्होंने शांति और न्याय की स्थापना के लिए कई बार चेताया, परंतु लोग नहीं माने। अंतिम लीला। कृष्ण ने निर्णय लिया कि अब उनकी भौतिक लीला का समापन होना चाहिए। वे वन की ओर चले। अपने मित्रों और भक्तों को आशीर्वाद दिया।